यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, एक एक विषय के लिए धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन आप बचाने वाले हैं और हमारा भरोसा आप पर इतना हो कि आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य हमें बचाए और हम सब का जीवन जितनों ने विश्वास किया है, वास्तव में विश्वास किया है, वो आपका इंतज़ार करते पाए जाएं। तैयारी के साथ हम पूरे तरीके से तैयार होकर आपका इंतज़ार करें, ताकि जब आपकी आमद हो तो हम तैयार पाए जाएं, ताकि हम आपके साथ जाएं और आप हमको ग्रहण करें और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 31 में हम लोग आज देखेंगे, हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज अ फॉल्स क्राइस्ट। किस प्रकार कोई व्यक्ति झूठे मसीह को पहचान सकता है। झूठा मसीह, जो हमने कल आपको बताया कि एक राजा, जो जिस सीन के विषय में बताया कि एक राजा होगा और वो प्रकट होगा और वो बहुत यानी क्रूर टाइप का होगा और क्रूरता के साथ पेश आएगा लोगों को। वो और कोई नहीं, मसीह का डुप्लीकेट होगा। लेकिन डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि कोई उसको पहचान सके, वो एग्जैक्टली ट्रू क्राइस्ट का स्वरूप में ही प्रकट होगा। इसलिए मसीही जीवन का जो क्लाइमेक्स है, जो इसका फाइनल पार्ट है, वहां पर बहुत समर्पण की और यानी बाइबल अध्ययन की और फोकस की बहुत जरूरत है। हम आज इस विषय में आगे बढ़ते हैं और बहुत थोड़ी सी पॉइंट को ही हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा दिमाग उन बातों पे केंद्रित हो जो परमेश्वर का आत्मा केंद्रित करना चाहता है। Jesus warned that in the last days counterfeit Christs would arise, who would masquerade as the Messiah, and claim to be the savior of the world। यानी यीशु मसीह ये बता रहे थे, यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में नकली मसीह पैदा होंगे, जो मसीहा के रूप में सामने आएंगे और दुनिया के उद्धारकर्ता होने का दावा करेंगे। आज कलीसिया क्या इस विषय पर केंद्रित है, या कलीसिया में लोग इस विषय पर चर्चा सुन रहे हैं या कर रहे हैं? जी नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जबकि ये बहुत खास समय को देखते हुए ये विषय हमारे लिए बहुत यानी अनिवार्य विषय है और बहुत आवश्यक विषय है। In the New Testament, the original Greek word for Christ is Christos. The equivalent Hebrew word in the Old Testament is Mashiach, meaning Messiah. The literal translation of both the Greek and Hebrew words is the Anointed One. It is the title and identity which Jesus assumed during his ministry on earth. अब देखिए, यीशु ने नए नियम में मसीह के लिए मूल यूनानी शब्द क्रिस्तोस है, पुराने नियम के समतुल्य इब्रानी शब्द मेशियाक है, जिसका अर्थ है मसीहा। यूनानी और इब्रानी दोनों शब्दों का शाब्दिक अनुवाद अभिषिक्त जन है। ये वो उपाधि और पहचान है जिसे यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान ग्रहण किया था। अब देखिए, यीशु मसीह को ये टाइटल दिया गया था मसीहा, मसीह या मेशियाक या क्रिस्तोस यानी क्राइस्ट। जिसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 25 और 26 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। स्त्री, ये सामरी स्त्री है। सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है,
जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं। यानी यीशु मसीह ने उस स्त्री को यह बता दिया कि जिसके बारे में तू बात कर रही है, चर्चा, इसका मतलब कि यहूदी लोगों में, इजराइलियों में इस विषय की चर्चा चल रही थी। जब यीशु मसीह आ गया था तब भी वो उसके आने की चर्चा कर रहे थे कि मसीह आएगा। और यीशु मसीह उस स्त्री से खड़े होकर बात कर रहा है साक्षात रूप में, लेकिन यीशु मसीह को वो नहीं जानती है। अब आप ये बताइए कि सेकंड कमिंग में यीशु मसीह को लोग कैसे जानेंगे? उसके विषय का ज्ञान तो है कि वो आने वाला है, और अगर वो सामने प्रकट है तो उसको कैसे पहचानेंगे? वो उसने नहीं पहचाना था। ये पद हमको ये बताता है कि यीशु मसीह सामने खड़ा है स्त्री के, जिसे ये मालूम है कि मसीह आने वाला है और जब आएगा तो हमें सब बताएगा, सत्य बताएगा। और वो सामने खड़े होकर बात कर रहा है लेकिन उसे नहीं जानती है। कलीसिया कैसे पहचानेगी यीशु मसीह को? जी, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द वुमेन सेड टू हिम, आई नो। ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत से लोग कहते हैं हमें यीशु मसीह के बारे में सब मालूम है, हमें सब मालूम है, हमें बाइबल के बारे में सब मालूम है, हमें परमेश्वर के वचन में सब मालूम है। आई नो द मसाया इज कमिंग, ही इज देयर एंड शी सेड ही इज कमिंग। कलीसिया भी ऐसे ही धोखा खाएगी, कहेगी वो आने वाला है और वो आ चुकेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। जी, he who is called the Christ, the anointed one, and when he arrived he will tell us everything we need to know and make it clear to us। यानी एक चीज और इसमें पता चल रही है। इस स्त्री ने यह भी कहा कि यीशु मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें जो कुछ है सब कुछ स्पष्ट रूप से बताएगा। अब एक बात बताइए, यीशु मसीह उससे खड़े होकर बातें कर रहा था, उसने कहा कि जो तुझसे मैं बोल रहा हूं मैं वही हूं। अब ये बताइए, यीशु मसीह आ चुका और उसे जो कुछ बताना था, इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ बता चुके। आज कलीसिया ने उन बातों से क्या चीजों पर कितनी बातें उसकी ग्रहण करी हैं। ये कहना कि मसीह को जानते हैं और केवल मांगते रहना, प्रार्थना करते रहना उसके नाम से, और उसके विषय में उसके साथ यानी व्यक्तिगत संबंध ना होना, ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं। हमारा उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, और इसलिए उसको जो कुछ बताना था उसने बताया। उसने क्या बताया, हम इस विषय पे अब आगे बढ़ेंगे। जी, Jesus said to her, I who now speak with you am he, यानी मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं मैं वही हूं। और उसके बाद उस स्त्री को झटका लगा होगा। डू नॉट बी डिसीव्ड यीशु मसीह का एक खास टॉपिक रहा है पूरी सेवकाई में। वो एक ही बात बार बार रिपीटेडली बोलता था, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। क्या कलीसिया आज ये दावा कर सकती कि हम धोखा नहीं खाएंगे या हम धोखा नहीं खाए हैं? ऑलरेडी डिसीव्ड। एवरी बिलीवर इज ऑलरेडी इन डिसेप्शन। कैसे पता कैसे चलेगा? परमेश्वर का वचन ये बताएगा। ये है कसौटी, सच्चाई का कसौटी ये है। कोई व्यक्ति, किसी की थ्योरी, किसी का उपदेश, ये चीजें और किसी का अप्रूवल, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है परमेश्वर का वचन। ये बताएगा कि हम धोखा खा चुके हैं या नहीं, या हम धोखे में हैं या नहीं। डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाना। शॉर्टली बिफोर हिज क्रूसिफिक्शन जीसस प्रीच्ड हिज ग्रेट प्रोफेटिक डिस्कोर्स regarding profound events that would occur at the end of the age just prior to his second coming. Among those events, he said, would be false prophets and false Christs. He warned then if
anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. हम इस चीज को देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने नए नियम में मसीहा के अपने सूली पर चढ़ने से कुछ समय पहले, यीशु ने अपने दूसरे आगमन से ठीक पहले युग के अंत में होने वाली गहन घटनाओं के बारे में अपने महान भविष्य सूचक प्रवचन का प्रचार किया। उसने कहा कि उन घटनाओं में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह होंगे। उसने चेतावनी दी, तो यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां, इस पर विश्वास ना करना। क्यों ना करना? हम इसको पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 23 से 26 पद तक। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास। अब 1 मिनट रुक जाइए। आज आप किसी से बोल के देखिए, उमड़ पड़ेगी भीड़, क्योंकि जिस बात के लिए वो मना करता वही लोग ज्यादा करते हैं। उसने कहा था तुम विश्वास मत करना, और आपको विश्वास क्या नहीं करना है यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अंत के दिनों में विश्वास के ऊपर अटैक होंगे। जी आगे, क्योंकि कौन कौन आ जाएगा? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, ये आएंगे नहीं, ये हैं। उठ खड़े होंगे का मतलब कि अभी ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय हो जाएंगे। उठ खड़े होंगे, ये सक्रिय हो जाएंगे। जी, और ये मामूली लोग नहीं होंगे। ये क्या करेंगे? बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि इतने बड़े चिन्ह और इतने अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके, चुने हुओं का मतलब यीशु मसीह ने जिन्हें चुना है। यीशु मसीह अपने चेलों पर भी इस बात में भरोसा नहीं करता था कि वो धोखा नहीं खाएंगे। उसने कहा कि मेरे चुने हुए भी धोखा खा जाएंगे। ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता मेरे चुने हुओं को, जो मेरे साथ रहे, इन्हें भी अपने पाले में खींच लेंगे। इतने पावरफुल होंगे। जी, भरमा देंगे, यानी उन्हें डिसीव, उनको भ्रमित कर देंगे कि वो उनको फॉलो करने लगे, उनके पीछे चल पड़े। अब आप एक चीज देखिए, ये कितना जबरदस्त विषय है जिस पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं आज कलीसिया को, क्योंकि उसके सेकंड कमिंग का टाइम है। ही इज एट द डोर, वो द्वार पे है। आज कलीसिया को किस बात पे फोकस हो जाना चाहिए? सब कुछ छोड़कर इस बात को, अगर आप यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं तो आपको वचन में फोकस रहना है। जो वचन में फोकस होगा और स्टडी में लगा होगा, पवित्र आत्मा की संगति में बना होगा, वही इस बात को देख पाएगा कि वो आ गया है। बाकी लोग तो उस स्त्री की तरह कहेंगे वो आएगा। जी, अब देखिए, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट आ रहा है। जीसस emphasized that these false Christs will perform great signs and miracles and deceive many. Many Christians think that also that as long as they believe in Jesus, they will be shielded from the deceptions of the last days. However, these will not be crude deceptions that will be easy to identify. Jesus says that the deceptions of these false Christs are so carefully planned and so skillfully carried out that even God's chosen ones would be deceived. If that were possible, and the only reason it is not possible is if we keep our focus on the real Jesus through study his word. केवल एक ही चीज आपको ऐसे वक्त में बचा पाएगी, वो क्या है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन। अब देखिए, यीशु ने जोर देकर कहा कि ये झूठे मसीह बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और बहुतों को धोखा देंगे। कई मसीही सोचते हैं
कि जब तक वे यीशु में विश्वास करते हैं वे सुरक्षित हैं, यानी अब वे अंत के दिनों के धोखे से सुरक्षित रहेंगे। ये गलत है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह को अच्छे से अपनी आत्मा में पहचानते क्यों नहीं है? क्योंकि झूठे मसीह आपको टेस्ट करने के लिए आएंगे कि आप यीशु मसीह को कितना पहचानते हैं, आप ट्रुथ को कितना पहचानते हैं। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। झूठे मसीह का मतलब फॉल्स। तो आप अगर मसीह पर विश्वास करते हैं, सच्चे मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या दृष्टिकोण है उसके प्रति, आपकी विचारधारा उसको किस प्रकार से देखती है सच्चे मसीह को, यह मायने रखता है। आपने उस पर विश्वास क्यों किया, यह मायने रखता है। और आपने उस पर वास्तव में विश्वास किया है या नहीं, यह मायने रखता है। आप लोग लालच में भी आते हैं ना, लोग परेशानी में लिप्त है, वो छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें मालूम यीशु मसीह के पास मिलेगा, वो कलीसिया में आ गए। छुटकारा तो यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन कभी कभी यीशु मसीह तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। शुरुआत में यीशु मसीह तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आप कलीसिया में गए और वहां पर झूठे मसीह की आत्मा काम कर रही है, तो आपको छुटकारा किसने दिया? झूठे मसीह ने। तो आपके दिमाग में एक कल्पना आ गई, एक पिक्चर आ गई कि चमत्कार करता है, यीशु मसीह चमत्कार करता है। लेकिन मालूम है सच्चा मसीह इस प्रकार का चमत्कार नहीं करता जैसे झूठा मसीह करता है। हमने आपको पहले भी बताया, परमेश्वर जादू नहीं करता, जादूगर नहीं है। परमेश्वर जब भी काम करेगा फाउंडेशन से करेगा। जब परमेश्वर, आप सच्चे मसीह के पास आएंगे तो आपको शुरुआत में शायद कुछ ना मिले, आपको जो कुछ मिलेगा जब आप मसीह में आ जाएंगे तब मिलना शुरू होगा। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे कब से मिलना शुरू होता है? जब आप उसके राज्य और धर्म की खोज में लग जाते हैं और आप समर्पित हो जाते हैं, तब आपके जीवन में वो आत्मिक फाउंडेशन आ जाती है। उसके बाद आपको मिलना शुरू होता है। और कैसे मिलता है? जैसे छोटे बच्चों को हम लोग पहले छोटी छोटी चीजें देते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वैसे वैसे आवश्यकता अनुसार उनको बड़ी चीजें देते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी करता है, सच्चा मसीह भी वही करेगा। लेकिन झूठा मसीह आपको बड़ी बड़ी चीजें भी दे देगा जिससे आप उसको यीशु मसीह मान लें, क्योंकि जब वो पहले आएगा तो आप उसी को तो यीशु मसीह ग्रहण करेंगे। ठीक, तो आपके यीशु मसीह को ग्रहण करने का कारण क्या था? चमत्कार, है ना? और चमत्कार और मिलना, आपको उससे कुछ मिला, लालच, और ये दो चीजें आपको झूठे मसीह से कनेक्ट करती है। सच्चा मसीह नहीं कनेक्ट होता है। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, धोखे से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि ये कच्चे धोखे नहीं होंगे जिन्हें पहचानना आसान होगा। ये जो झूठे मसीह होंगे ना, ये ऐसा धोखा आपको नहीं देंगे जिससे कि आप पहचान ले कि ये झूठे मसीह। यीशु मसीह ने ये बात बोली है। अब ये कैसा धोखा देंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, इन्हें पहचानना। यीशु कहते हैं कि इन झूठे मसीहों के धोखे इतनी सावधानी से नियोजित और इतनी कुशलता से किए गए हैं कि यदि संभव हो तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी धोखा दिया जाएगा। और यह संभव नहीं होने का एकमात्र कारण यह है कि यदि हम अपना ध्यान वास्तविक यीशु पर उसके वचन के अध्ययन में लगाए रहें। वचन के अध्ययन के द्वारा हम वास्तविक यीशु को फोकस करें। और ये बात आपको सिर्फ बाइबल में ही मिलेगी, परमेश्वर के वचन में। और पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, उसके बिना आप इन चीजों को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे और इसको अपने जीवन में लागू भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाला पार्ट जरा टफ है। पूछिए क्यों? लोग समर्पित नहीं होना मांगते हैं, लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन लोग देना नहीं मांगते। आप अपना प्राण उसके हवाले कर दो और फिर देखो कि वो आपको क्या, कुछ नहीं सब कुछ मिलेगा। लेकिन लोग चाहते हैं हमें मिल जाए और हमें कुछ लगाना ना पड़े। ये मानसिकता है और परमेश्वर इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए एंडिंग पार्ट में टफ तरीके से पेश आएगा। इतना हार्ड के केवल सही लोग ही वहां पहुंच पाएंगे। Unfortunately, many will be deceived into following the wrong. यानी इसलिए दुर्भाग्य से बहुतों को गलत यीशु का अनुसरण करने के लिए धोखा दिया जाएगा। किसका अनुसरण करने के लिए? गलत यीशु का, फॉल्स
क्राइस्ट। आज लोग कौन से मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किस यीशु का समाचार उन्होंने सुना है, यह भी प्रश्न चिन्ह है। कौन सा सुसमाचार, यह भी प्रश्न चिन्ह है। कौन सी आत्मा, यह भी प्रश्न चिन्ह है। और ये पूरा गॉस्पल प्रश्न चिन्ह में आ गया। यीशु मसीह ने जो बातें बोली ना, उसके आधार पर पवित्र आत्मा हमको आगे की बात बताना चाह रहा है। और वो ये है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 और 4 पद ये यहाँ पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया को पत्र लिख रहा है। परंतु पौलुस लिख रहा है कलीसिया को चिट्ठी और कह रहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा, कौन, आदम की पत्नी, उसको बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाइए। किसको डर लग रहा है? पौलुस को। पौलुस कौन है? कलीसिया में सेवक। और पौलुस के जीवन पर कंट्रोल किसका है? पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया से बात कर रहा है। आगे पढ़िए, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, ये बिल्कुल सच बात लिखी हुई है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, तुम्हारे पास जब कोई व्यक्ति आएगा तो यीशु के नाम से आएगा, है ना? लेकिन आपको क्या मालूम ये कौन सा यीशु है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यीशु मसीह को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम चर्च जाते हैं। अब हम आपसे पूछे कौन से चर्च जाते हो, तो आप चर्च का नाम बता देंगे। तब हमसे पूछे कि क्या वास्तविक यीशु है? हाँ, चर्च में तो होता ही है। ये किसने कह दिया कि चर्च में वास्तविक यीशु होता है और हर चर्च में यीशु होता है और हर चर्च में वास्तविक यीशु है? ये किसने कह दिया? वचन ने कहा कहीं? तो फिर कैसे लोग विश्वास करते हैं चर्च में यीशु मसीह है? पहला पॉइंट ही क्लियर हो गया। लोगों को यह मालूम है कि यीशु मसीह, चर्च जाओ यीशु मसीह से मिलेंगे, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यीशु मसीह चर्च में है? पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या लिख रहा है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर यह कहे, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार पौलुस कह रहा है जिसका प्रचार मैंने नहीं किया, या कोई, इसका मतलब पवित्र आत्मा का भी डुप्लीकेट है ना? कौन सी आत्मा? लोग जिसको होली स्पिरिट कह रहे हैं, क्या ये होली स्पिरिट है? वचन के अनुसार होली स्पिरिट सत्य का आत्मा है, और जिस तरीके वो सत्य को आपको बताने में इंटरेस्ट रखेगा। होली स्पिरिट पावर नहीं है, होली स्पिरिट पर्सन है, व्यक्ति है, और वो सत्य को आपको प्रकट करने के लिए आया और कलीसिया में सत्य को प्रकट करेगा, इंडिविजुअली आपके घर आकर नहीं करेगा। पहली बात। और कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। लो, तीसरी चीज क्या आई? या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे, लोग आसानी से सह रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पे सह रहे हैं। अरे यीशु मसीह की बातें कर रहा है, अरे यीशु मसीह की बातें कर रहा है, अरे ये यीशु मसीह की बातें कर रहा है ना। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा होगा ना, पवित्र आत्मा आपको सहने नहीं देगा, कहेगा नहीं, हट जाओ यहां से, इनको भेज दो, कहो के लिए आप जाइए, हमें नहीं आपसे सुनना कोई। जब आप सच्चाई को सुनना शुरू करते हैं तो सच्चाई वो नहीं है, वो पुचकारने वाली नहीं होती। सच्चाई होती हार्ड। आपसे हार्ड बातें कोई नहीं करेगा, सब आपसे पुचकारने वाली बातें, प्यार वाली बातें करेंगे। और लोगों को कौन सी बातें पसंद है? मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, है ना? कड़क वाली बातें, डांट वाली बातें किसी को नहीं पसंद है। और पवित्र आत्मा आपसे कैसी बातें करेगा? सच्चाई की बातें करेगा। सच्चाई कैसी होती है? बर्दाश्त नहीं होगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, सत्य के आत्मा के विषय में बात कर रहा था, उसने कहा मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और मेरी बातों में से लेगा, यहां से बताएगा, सोर्स भी बताया था उसने, अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। तो सत्य का आत्मा को पहचानना कितना सरल है। जो अपनी ओर से कुछ ना कहे, वचन के आधार पर बात करे, वही सत्य का आत्मा है। बहुत सरल है। लेकिन लोग इतना धोखे में फंस गए हैं कि वो सरलता को भूल गए और सच्चाई को छोड़कर झूठ में चले गए।
झूठ में, और ये होना था और इसलिए ये हो गया। द अपोस्टल इज राइटिंग टू द क्रिश्चियंस ऑफ द अर्ली चर्च, यानी यहां पर प्रेरित प्रारंभिक कलीसिया के मसीहों को पत्र लिख रहा है। ये पत्र किसको लिखा गया है? कलीसिया को। आज कलीसिया इस पत्र की बात पर ध्यान नहीं दे रही है। कलीसिया अपने में मगन हो गई है, अपनी क्रियाओं में मगन हो गई है, और इसलिए he wants them concerning false apostles who were preaching about a Jesus who is not the real Jesus of the Bible। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है, क्योंकि यदि कोई तुम्हारे पास आकर उस यीशु को छोड़ जिसका हम प्रचार करते किसी दूसरे का को प्रचार करता, या उससे भिन्न आत्मा जिसे तूने ग्रहण किया है, या उससे भिन्न सुसमाचार जिसे तूने ग्रहण किया है प्राप्त होता है, तो तू आसानी से सह लेता है। इसलिए आगे उसने लिखा है कि वो उन झूठे प्रेरितों के बारे में चेतावनी देता है जो एक ऐसे यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे जो बाइबल का वास्तविक यीशु नहीं है। इसका मतलब पहली सदी की कलीसिया में ही दूसरे यीशु का प्रचार शुरू हो गया था। आज वो प्रचार कहां तक पहुंचा? क्या आपको उम्मीद है कि सच्चा यीशु आज भी कलीसिया में है? जब सच्चे प्रेरित नहीं रहे, झूठे प्रेरित उसी समय खड़े हो गए थे। सच्चे प्रेरितों के जाने और झूठे प्रेरितों के आने का समय एक साथ था। इसीलिए पौलुस ने लास्ट में एंड पार्ट बहुत कठिन बोला था। उसने कहा था अब मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए कलीसियाओं में आ जाएंगे। आज आप बताइए, पौलुस की उस भविष्यवाणी के आधार पर जो लिखित वचन में है, आज कलीसिया में क्या सच्चा यीशु है? किस यीशु के बारे में लोग चर्चा करते हैं? किस यीशु मसीह की आराधना नहीं करनी। फिर बता रहे हैं आपको, यीशु मसीह मनुष्य है और मनुष्यों की आराधना नहीं करनी है। आज कलीसिया किसकी आराधना कर रही है? हैं? नहीं करनी थी। यीशु की आराधना नहीं करनी थी। यीशु मार्ग है, मार्ग में चला जाता है, आराधना नहीं की जाती है। आराधना मसीह में होकर परमेश्वर की करनी थी, पिता की। यीशु मसीह ने क्या बोला था शैतान से? उसने कहा था झुककर मुझे दंडवत कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। उसने ना, पिता को छोड़ किसी की आराधना नहीं करूंगा। उसने ट्रुथ बोला था ना, और इसी ट्रुथ से पिता प्रसन्न हुआ था। और आज के लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं। यीशु एक मनुष्य है, इसीलिए क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। तो यीशु मसीह क्या है? और मनुष्य की आराधना कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस इज अ सिन, ग्रेट सिन। ये पाप है, आराधना नहीं करनी थी। ठीक, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आराधना नहीं करनी थी जो हो रही है। यही इस बात को साबित कर देता है कि सच्चा यीशु नहीं है। और अगर पवित्र आत्मा होगा नहीं करने देगा, यीशु की आराधना नहीं करने देगा। आराधना पिता की होनी है। अब देखिए, ये फॉल्स अपोस्टल्स who were preaching about a Jesus who is not a real Jesus, ये यीशु का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो सच्चा यीशु नहीं था, जो बाइबल का वास्तविक यीशु नहीं है। एक काल्पनिक यीशु, भ्रष्ट कल्पनाओं का निर्माण और उन लोगों की गलत सोच जो परमेश्वर के लोगों को धोखा देना चाहते हैं, ये उनका परिणाम है काल्पनिक यीशु। आज जिस यीशु का प्रचार हो रहा है वो कौन सा यीशु है? ये लोगों की कल्पनाओं में है, लेकिन वास्तविक में नहीं है। तो आपको वास्तविकता से मतलब है कि कल्पना से? हर व्यक्ति के माइंड में एक कल्पना चलती है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपके अंदर कल्पना काम करती है, यीशु मसीह हमारी ये समस्या का समाधान कर देगा, चमत्कार होगा। और अगर यीशु होगा, वास्तविक यीशु, तो कोई चमत्कार नहीं होगा। उसमें चमत्कार केवल इतना होगा, तुम्हें उद्धार मिलेगा जिसमें कुछ तुमको पता नहीं चलेगा। और वहां जहां चमत्कार हो रहा है, लोग कहेंगे अरे यहां कहां जाते हो, वहां मेरे साथ चलो। आप कहां जा रहे हैं फिर? अगर आपको सच्ची कलीसिया मिली है, वहां पर जल्दी कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। और जब आपको यहां पे जल्दी नहीं होगा तो आप शॉर्टकट पकड़ने के लिए कहां जाएंगे?
कोई ना कोई आपको एक गलत सुसमाचार जरूर देगा, क्योंकि फॉल्स स्पिरिट काम कर रही है, फॉल्स गॉस्पल काम कर रहा है। वो गलत सुसमाचार आपको गलत कलीसिया में ले जाके खड़ा कर देगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन आपका जीवन दांव पे चला जाएगा। अब यही बात यीशु मसीह या कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बताई जा रही है, और ये बहुत खास पॉइंट है। द बाइबल अ फिक्शियस जीसस, ये इसको फिक्शियस जीसस बोला गया, ये काल्पनिक यीशु है। A fabrication of the corrupt imaginations and erroneous thinking of those who want to be deceive God's people। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को धोखा देना मांग रहे हैं? कौन लोग हैं ये? कभी इनके बारे में सोचा आपने? ये कौन लोग हैं? मेरे साथ इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनकी पूरे समय ये योजना चलती रहती है, प्लानिंग चलती रहती है, और इसके लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और ये इस काम में लगे रहते हैं बहुत शिद्दत के साथ। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 14 पद पढ़िए। हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, आत्मिक तौर पे हम आगे को, कलीसिया के जो लोग हैं, मसीही लोग हैं, सच्चे मसीही हैं, ये आगे को बालक ना रहे आत्मिक तौर पर, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक झोंके से, बयार का मतलब झोंके से, उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, ऐसे ना हो। क्या आप ऐसे हो गए? ये तो वक्त बताएगा, परिस्थिति आएगी, देखें आप भागते कि नहीं भागते। जब से आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों के सामने कितने आए और कितने गए, देखा है ना? ये झूठ और सच का अंतर है। जहां सच होगा वहां टिकेगा कोई नहीं, आएंगे भाग जाएंगे। जहां झूठ होगा वहां भीड़ लगी रहेगी। ये परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। बुद्धिमान लोग होंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए आएगा और उद्देश्य पूरा होने के बाद जाएगा। लेकिन कलीसिया में बना नहीं रहेगा, लेकिन जो बना रहेगा वही पाएगा। अंत का पार्ट इसीलिए सबको छांटने के लिए है, और इसीलिए द गॉस्पल एज the gospel associated with this false Christ is a different gospel। यानी जो सुसमाचार ये झूठे प्रचारकों के पास होगा या झूठे मसीहों के पास होगा, ये फर्क गॉस्पल है, ये फर्क गॉस्पल प्रचार करेंगे। इसका मतलब कि कई प्रकार के सुसमाचार चल रहे हैं, जिसके बीच में एक सच्चा सुसमाचार है। लेकिन सच्चा सुसमाचार आपको जल्दी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहां, जहां हम पहचान बता दें, जहां सच्चा सुसमाचार आपको होगा ना, वहां भीड़ नहीं होगी। और जहां भीड़ देखे समझ जाइए झूठा समाचार है। झूठे सुसमाचार के पास भीड़ रहेगी, क्योंकि वहां लुभाने वाली बातें, लोभ की बातें हो रही कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और वहां भीड़ लगी। आप थोड़ा सा ये कह दीजिए कि फलानी जगह ये बटरा देखिए, आप भीड़ लगती क्या नहीं लगती। झूठा समाचार बहुत तेजी से फैलता है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं लोग, लेकिन सच्चा समाचार उसमें जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वहां भीड़ नहीं लगती है। ये बहुत अच्छी भी चीज है, भीड़ नहीं होनी चाहिए। It is not the gospel recorded in the Bible and preached by the true apostles। ये सुसमाचार जो सब जगह सुनाया जा रहा है, जहां भीड़ लग रही है और जहां लोग भीड़ की भीड़ जा रही है, ये झूठा सुसमाचार है। और ये वो सुसमाचार नहीं जो बाइबल में लिखा हुआ है, और जिसका सच्चे हमारे जो प्रेरित थे उन्होंने इसका प्रचार भी नहीं किया। ये वो सुसमाचार है। फर्दर, दिस false gospel is accompanied by a counterfeit spirit, not the Holy Spirit। इसका मतलब यह है, इसके अलावा इस झूठे सुसमाचार के साथ एक नकली आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। अब ये बताइए कौन सी आत्मा कलीसियाओं में काम कर रही है? जनरली वो डिफरेंट स्पिरिट है, जिसके विषय में पौलुस बोल रहा है। और ये डिफरेंट स्पिरिट काम क्यों कर रही है? क्योंकि वहां होली स्पिरिट नहीं है। लेकिन अच्छी चीज जो हमको यहां पर सीखने को और समझने को मिलती है सच्चे लोगों को, वो ये है कि झूठी कलीसिया में भी आत्मा काम कर रही है और सच्ची कलीसिया में भी आत्मा काम कर रही है। इसका मतलब दोनों जगह आत्मा काम कर रही है। झूठा सुसमाचार
झूठी आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है। सच्चा सुसमाचार सत्य की आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है। झूठे सेवक झूठी आत्मा में काम कर रहे हैं और सच्चे सेवक सत्य की आत्मा में काम करेंगे। ये दो प्रकार के सेवक, दो प्रकार की कलीसियाएं और दो प्रकार की शिक्षाएं और दो प्रकार के सुसमाचार, दो प्रकार की आत्माओं के द्वारा काम हो रहा है। कौन सी आत्मा? ये प्रश्न है। आपके जीवन में प्रश्न खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि हर जगह यीशु का नाम कोई ले रहा है। हर व्यक्ति जो यीशु यीशु कर रहा है वो मसीही नहीं है। आप इस बात को समझें और अपने जीवन में जितनी गांठें बना सकते हैं, सत्य में चलते समय गांठें बनाते जाएं कि यहां नहीं जाना है, इससे नहीं बोलना है, इससे नहीं मिलना है, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक आत्मा है जो आपको यीशु मसीह की एक बात को गांठ बांध लीजिए। उसने कहा था ये आत्मा हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगी। इतनी खतरनाक आत्मा है। इसलिए जितना आप वचन में फोकस रहेंगे और जितना पवित्र आत्मा, सच्ची आत्मा, सत्य की आत्मा से इन ट्यून रहेंगे, अलाइंड रहेंगे, उतना वो पवित्र आत्मा आपको उनसे अलग रहने को कहेगा। वो इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि ऐसों से परे रहो, इनसे कट लो, इनसे अलग हो लो। क्यों बोला गया? इनके बीच में कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना स्पिरिचुअली कि हम जाएंगे, हम तो यीशु मसीह हमारे साथ है ना। यीशु मसीह आपके साथ है, लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ देगा। अगर झूठी आत्मा ने आपकी जिंदगी में एंट्री ले ली तो यीशु मसीह आपको छोड़ देगा, क्या मैं नहीं तुम्हें जानता। इसलिए आपको अपने मसीह के लिए अपने आप को बेदाग और बेझुर्री रखने के लिए, अपने आप को पवित्र रखने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र रहेंगे। और जैसे ही आप पवित्र व्यक्ति अपवित्र चीजों के बीच में नहीं जाता है। सेट अपार्ट का मतलब क्या? तुमको पवित्र करने के लिए अलग किया गया, अलग करके पवित्र किया गया। अब तुम पवित्र हो। और पवित्र व्यक्ति यदि वापस कीचड़ में जाता है तो परमेश्वर उसको पलट के छुएगा नहीं। एक बार उसने आपको पवित्र किया, आप दोबारा अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए हम इस विषय पे आगे और गहन अध्ययन में बढ़ेंगे, पार्ट्स में। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस विषय को, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ले रहे हैं, ताकि आसानी से हमें यह समझ में आए कि परमेश्वर की योजनाओं को जो अब कंप्लीट होने के समय आ रहा है, और ये हमारे जीवन में उद्धार कंप्लीट होने का समय आ रहा है, हमारे छुटकारे के कंप्लीट होने का समय आ रहा है। तब हम कहीं ऐसा ना हो कि एंड वक्त पे हम स्लिप हो जाएं और हमारे हाथ से सब चीजें निकल जाएं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब विश्वासियों पर बना के रखा है, जो वास्तव में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की बातों को गंभीरता से लेते हैं और उस अध्ययन में गंभीरता से शामिल होते हैं और उस अध्ययन के अनुसार अपने आप को चेक करते हैं और आपकी बातों को अपने हृदय में सुरक्षित करते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में आचरण करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए और यीशु मसीह के आने पर हम तैयार पाए जाएं, ताकि हम उसके साथ जाएं, वो हमें लेकर जाए और उसका नाम महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।